हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं 2025 में आई मूवी सिकंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मोनिका नाम की लेडी से, जो अपने बेटे के साथ प्लेन से ट्रेवल कर रही थी। तभी वहां पर अर्जुन नाम का एक बंदा आता है और मोनिका से पूछता है कि उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा है। कि तभी उसे याद आता है कि मोनिका को उसने वैसी वाली वीडियोस में देखा है। इसलिए वह मोनिका के बेटे को अपने सीट पर बैठता है और खुद मोनिका के पास जाकर बैठता है। जिसके बाद वह मोनिका को धमकाता है कि अगर वह उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसके बेटे को उसका वीडियो दिखाएगा। अब मोनिका उसे कहने लगती है कि वो यह काम कब का छोड़ चुकी है। पहले उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो वैसा काम किया करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका बेटा भी है। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर सिकंदर आता है और अर्जुन को बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद वह अर्जुन से कहता है कि वह मोनिका से माफी मांगे। जिसके बाद अर्जुन माफी मांगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा है। और मिनिस्टर को जैसे ही पता चलता है कि उनके बेटे को किसी ने पीटा है, तो वह तुरंत एक पुलिस ऑफिसर प्रकाश को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह जाकर उस आदमी को खत्म करे। जिसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं, जिसकी राजकोट ट्रांसफर हो जाती है और वह पुलिस फोर्स लेकर सिकंदर के महल आता है। वहां का महल देखकर वह काफी ज्यादा शॉक था। तब उसे अपने कलीग से पता चलता है कि सिकंदर कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजकोट का राजा है। लेकिन फिर भी प्रकाश कहता है कि भले ही वह राजा होगा, लेकिन काफी साल पहले ही हमारा देश आजाद हो चुका है, इसलिए अब कोई राजा नहीं रहा। जिसके बाद प्रकाश सिकंदर की वाइफ साई श्री से मिलता है, जहां साई श्री प्रकाश को कहती है कि उसे तो पहले ही पता चल गया था कि पुलिस यहां पर आने वाली है। और जैसे इसके बारे में सिकंदर को पता चला तो वो खुद पुलिस स्टेशन चला गया है। साथ ही साई श्री प्रकाश को कहती है कि सिकंदर हमेशा मारपीट करके आता रहता है, इसलिए वो उसे अच्छा सा सबक सिखाए। साथ ही वह प्रकाश से कहती है कि पुलिस की कार सेफ नहीं है, इसलिए वह वापस उनकी कार में जाए। अब यह सुनकर प्रकाश काफी शॉक था, लेकिन जैसे ही वह बाहर देखता है तो वहां पर काफी सारे लोग थे। एक्चुअली ये सभी लोग सिकंदर को बचाने के लिए वहां पर आए थे और उन्होंने पुलिस की कार को तोड़ दिया था। जिसके बाद प्रकाश सिकंदर की कार में वापस पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि वहां पर भी काफी सारे लोग थे और सिकंदर प्रकाश का इंतजार कर रहा था। साथ ही वहां पर प्रकाश के सीनियर भी थे और जैसे ही वो प्रकाश को देखते हैं वो उसे डांटने लगते हैं कि उसे इस केस को इस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए था। पहले उसे अपने सीनियर की परमिशन लेनी चाहिए थी, जिसके बाद महल जाना चाहिए था। जो सुनकर प्रकाश काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद प्रकाश के सीनियर सिकंदर से माफी मांगते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब सिकंदर जा रहा था तो प्रकाश उसे कहता है कि सिकंदर ने मिनिस्टर के बेटे को पीटकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर सिकंदर कहता है कि उसने मिनिस्टर के बेटे को गलती से नहीं पीटा, उसने उसे जानबूझकर पीटा है, क्योंकि वह वही डिजर्व करता था। अब यह बोलकर सिकंदर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर साई श्री का कॉल आता है और प्रकाश से कहता है कि वह हर हाल में सिकंदर को अरेस्ट करेगा। जिस पर साई श्री कहती है कि सिकंदर को ना ही प्रकाश और ना ही वो उसका मिनिस्टर अरेस्ट कर सकता है। जिसके बाद सिकंदर और साई श्री अपनी एनिवर्सरी की पार्टी देते हैं, जहां पर काफी सारे लोग आए थे और सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिकंदर को कुछ लोग राजा साहब और कुछ लोग संजय कह के बुलाते हैं। साथ सभी लोग सिकंदर से बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि सिकंदर हमेशा सबकी मदद किया करता है। अब जब सिकंदर और साई श्री अपनी पार्टी से निकल रहे थे, तभी साई श्री को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि सिकंदर की जान खतरे में है और उनके ऊपर हमला होने वाला है। अब सिकंदर साई श्री से चलने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने किसी भी आदमी को साथ में नहीं ले रहा था। यह देखकर साई श्री उसे कहती है कि वह सबको साथ ले ले, लेकिन सिकंदर मना करता है तो साई श्री उसके साथ चली आती है। जिसके बाद साई श्री सिकंदर के साथ का मेन बातें करने लगती है और तभी वह सिकंदर के लोगों को इन्फॉर्म कर देती है कि सिकंदर की जान खतरे में है और उसके ऊपर हमला होने वाला है। तभी हम देखते हैं साई श्री कहती है कि उसे नींद आ रही है। ये बोलकर वो सो जाती है कि तभी उनके ऊपर हमला करने के लिए लोग आते हैं। ये देखकर सिकंदर कार से उतर जाता है और उनके साथ फाइट करने लगता है कि तभी साई श्री ने जिन लोगों को बुलाया था वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो जो सिकंदर को मारने आए थे वो सारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि सिकंदर पीछे देख पाता
वो लोग भी छुप जाते हैं, जिससे कि सिकंदर को पता नहीं चलता कि उसके लोग उसे बचाने के लिए आ गए थे। तो वही सायश्री ऐसे ही नाटक करती है जैसे कि वह सो रही थी, जिसके बाद जब अगले दिन सायश्री और सिकंदर कुछ बातें कर रहे थे तो सायश्री सिकंदर को बताती है कि उसकी पेंटिंग फाइनली पूरी हो चुकी है और वह उसे सिकंदर को दिखाना चाहती है। अब यह सुनकर सिकंदर उसे पेंटिंग दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जब तक सायश्री पेंटिंग लेकर वापस आ पाती, सिकंदर अपने काम में बिजी हो जाता है, जिससे सायश्री अपसेट हो जाती है, जो देखकर सायश्री के हेल्पर को काफी बुरा लगता है। वो सायश्री से कहती है कि वह सिकंदर के लिए इतना कुछ करती है, लेकिन सिकंदर उसे टाइम नहीं दे पाता, जिस पर सायश्री कहती है कि वह जानती है कि सिकंदर बिजी रहता है, लेकिन वह यह भी जानती है कि सिकंदर उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद रात को सायश्री को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे वह काफी ज्यादा खुश होती है और यही बताने के लिए सिकंदर के पास जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह सिकंदर को बता पाती, उन्हें बाहर से आवाज आने लगती है, जो कि खदान के मैनेजर की थी। जब सिकंदर बाहर ता है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले जब पंजाब में बम ब्लास्ट हुआ था, उन बम्स को एक आदमी ने उसे खरीदा था। उसने उसे लाख रुपए दिए थे, इसलिए उसने खदान में लगने वाले बम्स को उसे बेच दिया था। अब यह सुनने के बाद सिकंदर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके मैनेजर की लालच की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन मैनेजर कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो टेररिस्ट है, लेकिन सिकंदर उसे काफी गुस्सा था। तभी सायश्री को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि खदान के मैनेजर को मारने के लिए कुछ लोग आए हैं। एक्चुअली ये लोग उसी मिनिस्टर ने भेजे थे, क्योंकि वह जानता था कि अगर खदान के मैनेजर की मौत हो गई तो सारा ब्लेम सिकंदर पर आएगा और ना ही खदान का मैनेजर वापस आकर बयान दे पाएगा। इसीलिए उसने अपने लोगों को भेजा था ताकि वह खदान के मैनेजर को मार सके। अब इस बारे में सिकंदर को भी पता चल जाता है और वह उसे बचाने के लिए खदान में जाता है। तो वही सायश्री भी अपने लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन का मैनेजर किसी भी हाल में बचना चाहिए, जिसके बाद से श्री भी खदान पर जाती है और वो देखती है कि सिकंदर वहां पर फाइट कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सायश्री ने वहां पर बम्स लगाए थे ताकि कोई भी खदान के मैनेजर को मारने के लिए अंदर ना आ पाए। तभी वह देखती है कि सिकंदर वहीं पर फाइट कर रहा था, इसलिए से श्री चिल्लाने लगती है, जो देखकर सिकंदर उसके पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैश पर कोई हमला करने वाला है। जिसके बाद जैसे ही सिकंदर सायश्री के पास आता है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद सायश्री सिकंदर से कहती है कि जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, सिकंदर और खदान का मैनेजर यहां से कहीं दूर चले जाएं और सारी लीगल प्रोसेस स्टार्ट करें। अब सिकंदर भी इसके लिए मान जाता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है कि तभी हम देखते हैं कि सायश्री को भी वहां के जो रॉक्स उड़े थे वो लग गए थे, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आई थी। इसलिए सिकंदर के लोग सायश्री को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जब सिकंदर अपने मैनेजर को कॉल करता है तो मैनेजर उसे बताता है कि एस श्री हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, इसलिए वो ठीक हो जाएगी। एक्चुअली एस श्री ने ही मैनेजर से कहा था कि वो ऐसा झूठ बोले। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सिकंदर भी अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि सही श्री अब नहीं रही, जो सुनकर सिकंदर काफी शॉक था। वो तुरंत सायश्री के पास आता है, लेकिन सायश्री की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिकंदर पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद डॉक्टर सिकंदर से कहते हैं कि सायश्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। इसमें वो उसकी पेपर्स पर साइन लेते हैं ताकि वो सायश्री के ऑर्गन डोनेट कर सके और सिकंदर भी उसकी परमिशन दे देता है। जिसके बाद सिकंदर बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वह सायश्री को टाइम नहीं दे पाया था। उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सारे काम हैंडल करने के बाद सायश्री को टाइम देगा। लेकिन जब अब उसे टाइम देने का टाइम आ गया था तो सायश्री उसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से सिकंदर बहुत ज्यादा अपसेट था कि तभी सिकंदर को याद आता है कि सायश्री के ऑर्गन्स डोनेट हुए थे। इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि सायश्री के कौन से ऑर्गन्स किसे डोनेट हुए थे। जिसके बाद डॉक्टर्स उसे बताता है कि जयश्री के लंग्स एक छोटे बच्चे कर्म को दिए गए हैं, साथ ही उसकी आंखें वैदी नाम की एक औरत को दी गई है और उसका दिल एक निशा नाम की लड़की को डोनेट किया है, और ये सभी लोग मुंबई में रहते हैं। अब यह सुनने के बाद सिकंदर फैसला करता है कि वो मुंबई जाएगा और उन सभी से मिलकर देखेगा कि वो सभी लोग सेफ हैं या नहीं। जिसके बाद सिकंदर मुंबई जाने के लिए निकलता है, तो उसके साथ उसका मैनेजर
और उसके कुछ खास लोग भी आ जाते हैं। अब सिकंदर जब मुंबई आता है तो सबसे पहले वो करम के पास जाता है, जिसे साय श्री के लंग्स दिए गए थे। वहां पर करम की हालत देखकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि करम एक अनाथ लड़का था जिसके पास रहने के लिए ना ही घर था और ना ही देखभाल करने के लिए कोई पेरेंट्स। अब यह देखने के बाद सिकंदर को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वह कर्म की लाइफ बेटर करेगा। इसीलिए सिकंदर कर्म के साथ साथ वहां के सारे बच्चों के लिए शॉपिंग करता है और उन्हें काफी सारा खाना खिलाता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आती है जो सिकंदर को बताती है कि यहाँ पर कचरा डंप किया जाता है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने वो जगह कैप्चर की थी और वो वहां पर अपना सारा कचरा डंप किया करता था, जिसके बाद उसे आग लगा था और उसी स्मोक की वजह से यहाँ लगभग सारे लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब यह सुनने के बाद सिकंदर पता लगाता है कि आखिर वह बिजनेसमैन कौन है और अपने लोगों से कहता है कि उस बिजनेसमैन को जितने पैसे चाहिए उतने दे दें और इस एरिया को क्लियर करवाए। जिसके बाद सिकंदर वैदेही के घर जाता है जिसको सई श्री की आंखें मिली थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वैदेही ने इस ऑन ऑपरेशन के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था। अब यह पता चलते हैं सिकंदर उसका मंगलसूत्र छुड़वा आता है। साथ ही वह अपनी पहचान किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सभी को पता चले कि वह राजकोट का राजा है। जिसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि वैदेही जॉब करना चाहती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके ससुर नहीं चाहते थे कि उनके घर की औरतें काम करें, जिसकी वजह से वैदेही काफी परेशान थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहती थी, लेकिन वह जॉब नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके पास पैसे भी कम थे। इसी सब से तंग आकर वैद एक दिन खुद को खत्म करने की कोशिश भी करती है, जो देखकर सिकंदर को काफी बुरा लगता है और वह वैद से कहता है कि अगर वह मर जाएगी तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए, उसके हस्बैंड के लिए वह बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए वैदेही को अपनी अच्छी लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वैदेही भी उसकी बात समझ जाती है। तो वही सिकंदर को पता चलता है कि वैदेही काफी अच्छे पापड़ बनाती थी, इसलिए वह अपने लोगों से कहता है कि वह वैदेही के बिजनेस को फैला दे और उसे फौरन से ऑर्डर दिलवा दे। जिसके बाद वह वैसा ही करते हैं और वैदेही को काफी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। जिसके बाद वैदेही अपने घर में ही पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसमें उसके ससुर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके पोता पोती बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते और ना ही उन्हें अपने दादा दादी के लिए कोई लगाव है। यह देखकर उसके ससुर को काफी बुरा लगता है। तब सिकंदर उन्हें समझाता है कि वह सबके साथ प्यार से भी रह सकते हैं। वो इस तरह से अपनी थिंकिंग को अपने घर वालों पर थोप नहीं सकता। जिस पर वैदेही का ससुर कहता है कि वह तो अच्छे इरादे से ये सब कहता है, क्योंकि बाहर इतना सब कुछ औरतों के साथ गलत हो रहा है तो वह औरतों को बाहर कैसे भेज सकता है। जिस पर सिकंदर उसे समझाता है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते। साथ ही सिकंदर कहता है कि उन बुरे लोगों की वजह से हम अपने घर की लेडीज को सजा नहीं दे सकते। अब यह सब सुनने के बाद वैदेही का ससुर समझ जाता है और वह सबसे कहता है कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। जिसके बाद सिकंदर निशा के पास जाता है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। उसे सायश्री का हार्ट तो मिला था, लेकिन उसकी फिर से कंडीशन खराब हो गई थी। ये देखने के बाद सिकंदर उसके पापा से बात करता है तो निशा के पापा बताते हैं कि एक्चुअली निशा एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का काफी टॉक्सिक है और वो निशा से प्यार भी नहीं करता। वह कहीं और शादी कर रहा है और अगर यह बात निशा को पता चल गई तो पता नहीं वह क्या करेगी। अब यह सुनने के बाद सिकंदर उनसे कहता है कि वह चिंता ना करें, वो निशा को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद सिकंदर निशा का ड्राइवर बनकर उसका ख्याल रखने लगता है। जिसके बाद हम अर्जुन के पापा को देखते हैं, जो सबको स्पीच सुना रहे थे। एक्चुअली अर्जुन का वो वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वह मोनिका से माफी मांग रहा था और उसके पापा सबको बता रहे थे कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि किसी ने एआई का यूज करके उनके बेटे की शक्ल वहां पर लगाई है। कि तभी अर्जुन को पता चलता है कि सिकंदर भी वहीं पर है। अब जैसे उसे यह पता चलता है, वह अपने पापा को बताता है और उसके पापा उसे कहते हैं कि वह सिकंदर को मार दे। जिसके बाद सिकंदर उससे फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन सिकंदर का मैनेजर कहता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो मिनिस्टर को पता चल जाएगा कि लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद वह मिनिस्टर उन डोनर्स को परेशान करेगा।
इसलिए उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। जिसके बाद सिकंदर वहां से निकलने लगता है, लेकिन अर्जुन और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे और इसी चक्कर में अर्जुन का एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे इस बारे में मिनिस्टर को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हुई है, तो वो सिकंदर पर काफी गुस्सा होता है और कसम खाता है कि वह सिकंदर को मार देगा। जिसके बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि वो पता लगाएं कि सिकंदर यहाँ पर क्यों आया था। तो वही सिकंदर का मैनेजर सिकंदर से कहता है कि उन्हें वापस राजकोट जाना चाहिए, लेकिन सिकंदर कहता है कि वो ऐसे यहां से नहीं जा सकता। जिन लोगों को सायश्री के ऑर्गन्स दिए हैं, सिकंदर उनमें सायश्री को देखा करता था और वो चाहता था कि वो सभी लोग सेफ रहें। इसलिए सिकंदर कहता है कि वो हर हाल में उन्हें बचाएगा और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देगा। इसलिए सिकंदर फैसला करता है कि वो ऐसे ही राजकोट नहीं जाएगा। जिसके बाद सिकर अपने एक आदमी से कहता है कि वह सारा डाटा करप्ट कर दे ताकि उस मिनिस्टर को पता ना चले कि सायश्री के ऑर्गन्स किसे दिए गए हैं। जिसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं जो सिकंदर को ढूंढने लगता है। जब वो उसके पैलेस में जाता है तो उसके नौकरों से उसे पता चलता है कि वो उन डोनर्स के पास गया है। अब यह सुनने के बाद प्रकाश समझ जाता है कि सिकंदर वहां पर क्यों गया है, लेकिन जब वो उन डोनर्स का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से प्रकाश भी काफी परेशान था। तो वह सिकंदर जानता था कि प्रकाश इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह खुद ही प्रकाश के घर जाता है और उसे अच्छे से धमकाता है और उसे समझाता है कि उसने जो अर्जुन के साथ किया था वह सही था, और प्रकाश भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि गर्म की तबीयत फिर से खराब हो चुकी है, क्योंकि वह बिजनेसमैन फिर से वहां पर अपना कचरा डंप कर रहा था, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा था और उसकी वजह से काफी सारे पेशेंट्स हो गए थे। अब यह देखने के बाद सिकंदर उन सारे पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है और वहीं पर उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और उसे धमकाकर और पैसे देकर उस जगह को खाली करने के लिए कहता है, और वो बिजनेसमैन भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद हम निशा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो निशा को बुला रहा था। यह देखकर सिकंदर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब यह निशा देखती है तो वह सिकंदर पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, लेकिन वह एक अल्फा मेल की निशानी है और उसका बॉयफ्रेंड अल्फा है, तो वह ऐसे ही बिहेव करेगा। वो ऐसे अंदर को काफी डांटने लगती है, जो देखकर निशा के पापा काफी गुस्सा होते हैं और निशा को सिकंदर की सच्चाई बताते हैं कि सिकंदर एक राजा है, लेकिन अपनी बीवी के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है और इसी को अल्फा कहते हैं। अब ये देखने के बाद निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सिकंदर से माफी मांगती है। तो वहीं हम मिनिस्टर को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि सिकंदर की वाइफ के ऑर्गन्स किसे दिए गए थे और वो उन्हें ढूंढने में लग जाता है। साथ ही वो उस खदान के मैनेजर को भी मरवा देता है और उसे मारने से पहले उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें खजन का मैनेजर कह रहा था कि सिकंदर ने वो बम्स उस टेरेस को दिए थे। तो वही वैदेही की फैमिली को भी सिकंदर की सच्चाई पता चल जाती है कि तभी वहां पर मिनिस्टर के लोग आते हैं, क्योंकि वो वैदेही को वहां से किडनैप करने वाले थे। अब जैसे उन्हें यह पता चलता है, वैदेही की फैमिली तुरंत वहां से निकलकर सिकंदर के हॉस्पिटल आती है। वहां पर निशा भी आती है और हम देखते हैं कि अमर की तबीयत काफी खराब थी। अब यह सब देखने के बाद निशा की बहन लाइव आती है और सबको बताने लगती है कि किस तरह सिकंदर ने अपनी वाइफ के ऑर्गन्स को बचाने के लिए यह सब कुछ किया। जिसके बाद मिनिस्टर को पता चल जाता है कि सभी लोग कहां पर हैं। जिसके बाद वह अपने लोगों को उस हॉस्पिटल भेजता है ताकि वह सभी लोगों को मार सके। अब जैसे इस बारे में सिकंदर को पता चलता है, वह तुरंत हॉस्पिटल आने लगता है और अपने लोगों से कहता है कि जब तक वह वहां पर नहीं आता, उस मिनिस्टर के लोगों को अंदर आने ना दें। जिसके बाद सिकंदर के लोग मिनिस्टर के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पर सिकंदर आता है, जिसके बाद वह सभी लोग मिलकर मिनिस्टर के सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि कमर की तबीयत काफी खराब है, तो वह उसके लिए एक फॉरेन डॉक्टर को बुलाता है। लेकिन जब वो डॉक्टर एयरपोर्ट पर आता है तो मिनिस्टर उसे इमिग्रेशन प्रॉब्लम में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहा था। अब जैसे इस बारे में सिकंदर को पता चलता है, वह मिनिस्टर के घर जाता है और वहां पर बम ब्लास्ट करता है और उसके घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सिकंदर मिनिस्टर को धमकाता है और उससे कहता है कि उसके बेटे की मौत में उसकी गलती नहीं थी, इसलिए वो इस मैटर को यहीं पर सॉल्व करते। इससे सिकंदर उसे बहुत ही बुरी तरह से धमकाता है। जिसके बाद वह अपनी पहुंच यूज करके उस डॉक्टर को हॉस्पिटल बुला ही लेता है।
जिसके बाद डॉक्टर कमर की ट्रीटमेंट करता है और कमर ठीक हो जाता है और उसे भी सिकंदर की सच्चाई पता चलती है। जिसके बाद कमर, निशा और वैदेही सिकंदर से थैंक्स कहती हैं। तभी वहां पर प्रकाश आता है और सिकंदर से कहता है कि सिकंदर ने मिनिस्टर के घर में जाकर जो कुछ भी किया है उसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी सिकंदर को अरेस्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद प्रकाश सिकंदर को अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगता है। लेकिन वहां पर काफी सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि निशा के बहन ने जो वीडियो शेयर किया था वो वायरल हो गया था और सभी लोग सिकंदर को सपोर्ट करने के लिए वहां पर आए थे। साथ ही प्रकाश को भी कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि वह सिकंदर को छोड़ दे, जिसके बाद उसे सिकंदर को छोड़ना पड़ता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सिकंदर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।